हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मराठा साम्राज्य। मराठा एम्पायर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके माध्यम से हम रिवीजन करेंगे और देखते हैं कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कितने हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम लेके आए हैं मराठा साम्राज्य। तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक है, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? नंददेव, तुकाराम, रामदास या दादा कौंडदेव। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के यहाँ पे लिखना चाहिए था धार्मिक, या मतलब धार्मिक गुरु, और दो गुरु थे, धार्मिक गुरु थे और जो युद्ध से संबंधित थे। तो यहाँ पे था शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामदास। रामदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और युद्ध के जो थे, मतलब युद्ध संबंधी कला जो सिखाए थे, ये दादा कौंडदेव ने सिखाया था। शिवाजी का जन्म 1627 और कुछ जगह 1630 मानते हैं। 1630 शिवनेर कहाँ पे हुआ था? शिवनेरी शिव शिवनेर में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। और माता का क्या नाम था? जीजाबाई। माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। और इन्होंने सबसे पहले 1657 में मुगलों से मतलब झड़प हुई थी। उसके बाद में 1664 में इन्होंने सबसे पहले 1660 में जो शाइस्ता खान था, पुणे का सूबेदार था, उसके मध्य युद्ध हुआ और उसको भगा, मतलब वो भाग गया यहाँ से शाइस्ता खान। उसके बाद में पुणे पर कब्जा कर लिया 1663 में। तो शाइस्ता खान यहाँ पे था, शाइस्ता खान। तो यहाँ से भाग गया दिल्ली। उसके अंदर पुणे पे कब्जा कर लिया। 1663 में इसके पुत्र अब्दुल फतेह उसको उसके साथ युद्ध हुआ और वो मतलब किले कर दिया। और इसके बाद में 1664 में सूरत लूटा। उसके बाद में फिर औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा, यहाँ लेते हैं। और उसने किलेबंदी की और 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी शिवाजी को, पुरंदर की संधि। और इसके तहत 1666 में शिवाजी कहाँ पे आए थे? दिल्ली आए थे, दिल्ली। उसके बाद में औरंगजेब ने यहाँ उनको कैद कर लिया कि इसमें आगरा पैलेस में या आगरा किला में। और कुछ दिन के बाद शिवाजी वहाँ से निकल गए, मतलब भागने के लिए। और 1670 में फिर से दोबारा सूरत को लूटा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो शिवाजी से बनते हैं। और शिवाजी से और क्या है, 1674 में इन्होंने कोरोनेशन किया, राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक कहाँ के पंडित थे? पंडित थे बनारस के। और क्या नाम था? गंगा भट्ट। गंगा भट्ट पंडित का नाम था। और राजधानी क्या बनाई थी? कैपिटल रायगढ़। रायगढ़ राजधानी हुआ करती थी। इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी थी एक साईबाई और सोयराबाई। साईबाई और सोयराबाई। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शिवाजी के पिता के हमने क्या पढ़ा है अभी? शाहजी भोसले। शाहजी यहाँ पे लिखा है शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। और आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहीं पे देख लेते हैं। इन्होंने वहाँ इधर वाले में 1665 पुरंदर की संधि के तहत 35 मई से
23 किलो को मुगलों को देना पड़ा। 23 किलो को मुगलों को देना पड़ा था संधि के तहत। और इन्होंने 1646 में तोरण जीता था, तोरण 1646 में, कोंडाना 1647 में कोंडाना जीता था। और अफजल खान को कब मारा था? 1659 में अफजल खान को प्रतापगढ़ किले में इसमें चालबाजी की थी। किसने? अफजल खान ने। आदिल शाह का सेनापति था जो अफजल खान, इसने चालाकी की थी, तो शिवाजी बच गए और उसको बाघनख जो हाथ में पहनते थे उससे मार दिया। किसको? अफजल खान। अफजल। खत्म। नेक्स्ट, इतना फैक्ट। तो शिवाजी का माता का क्या नाम था? शिवाजी की माता का क्या नाम है? राजसबाई, ताराबाई, जीजाबाई या साराबाई? साराबाई। तो जीजाबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीजाबाई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो हमने अभी पढ़ा रायगढ़ राजधानी हुआ करती थी। 1674 में उन्होंने राज्याभिषेक कराया था। वहीं पे पंडित गंगा भट्ट ने कराया था। और आगे देखते हैं, बेगम मस्तानी किसकी प्रेमिका थी? तो यहाँ पे देखते हैं बेगम मस्तानी बाजीराव। तो यहाँ राइट आंसर जाएगा बाजीराव। बाजीराव के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो संभाजी जो है इनके उत्तराधिकारी बने। संभाजी उत्तराधिकारी बने 1681 से 89 तक। उसके बाद में संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। कहाँ कैद कर लिया था? औरंगजेब ने कैद करके अहमदनगर में लेके आया था। अहमदनगर। और यहाँ पे उसने 3 सप्ताह तक यातनाएं दी। 3 सप्ताह तक औरंगजेब ने कठिन यातनाएं दी, सजा दी। उसके बाद में संभाजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1690 से फिर राजा राम 1689 से वही 1689 से राजा राम साहब ये छत्रपति राजा राम बने। और उसके बाद में फिर कुछ दिन के बाद इनकी भी हत्या हो गई 1700 तक। उसके बाद में राजा राम की भी हत्या हो गई। फिर कौन बने? फिर बना शिवाजी द्वितीय। 1700 से 1707 तक शिवाजी द्वितीय बने। छत्रपति शिवाजी द्वितीय। संभाजी जब कैद किया था तो इनके पिता पिता नहीं, पुत्र और पत्नी साहू जी और यशुबाई को भी कैद कर लिया था। साहू जी प्लस यशुबाई। जब 1707 में जब औरंगजेब मर गया तो उसके बाद में साहू जी यशुबाई को रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया, क्योंकि अच्छा संबंध बनाने के लिए। उसके बाद में साहू जी जब आए तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी साहू जी की जब आए वापस तो इनके बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा ने खेड़ा का युद्ध 1708 में तो साहू जी जीत जाते हैं। तो साहू जी छत्रपति बनते हैं। आगे देखते हैं भाई। शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद करके औरंगजेब ने हत्या कहाँ की? तो कहाँ की हत्या? अहमदनगर में हत्या की थी। और अहमदनगर में हत्या की थी। तो वो वाला नेक्स्ट पूरा कर लेते हैं, साहू जी वाला। तो साहू जी छत्रपति बन गए। तो साहू जी छत्रपति बने तो उसके बाद में इन्होंने एक क्या कहते हैं, बालाजी विश्वनाथ की सहायता से युद्ध जीते थे, खेड़ा के युद्ध 1708 में। तो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा बना दिया गया। और जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन गए तो क्या हुआ? साहू जी हर एक फैसले, हर एक चीज यही करते थे। साहू जी थोड़ा एक
पेशवा प्रधानमंत्री बन गए, तो ये हर चीज़ यही करते थे। उसके बाद में कब तक ये पेशवा थे? 1713 से 1720 तक ये पेशवा थे। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया 1720 से 1740 तक। कौन आया था? अभी इसके बारे में हमने पढ़ा है, बाजीराव। बाजीराव बाजीराव आया था। ये 20 से 40 के बीच जो भी युद्ध हुआ, बाजीराव प्रथम सब जीते हैं, सब जीते हैं, सब जीते हैं। 20 से 40 के बीच जो भी युद्ध हुए सब जीते हैं। सबसे फेमस कौन सा है युद्ध इनके जिंदगी का, मतलब जीवन का? सब 1728 में ये बुंदेलखंड में जो आक्रमण किया, ये बाजीराव मस्तानी जो मूवी बनी है, यही बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल, यहाँ पे राजा छत्रसाल को चारों तरफ से किसने घेर लिया था? मोहम्मद बंगस ने, बंगस खान ने घेर लिया था। तो इन मस्तानी ने सहायता मांगी किसे? बाजीराव प्रथम से। तो बाजीराव प्रथम ने सहायता की तब तक, लेकिन आने में थोड़ा या देरी हो गया, कुछ भी मतलब जो भी हुआ। लेकिन यहाँ पे ये राजा छत्रसाल नहीं थे, छत्रसाल मतलब डेथ हो चुकी थी उनकी। तो उसके बाद में इनकी जो राजा छत्रसाल की जो पत्नी थी वो ईरान की थी, तो ईरान राजा के मरने के बाद वो ईरान की मतलब व्यवस्था करने लगी जाने की। उसके बाद ये पद्मिनी नहीं मस्तानी बची, तो मस्तानी बाजीराव के साथ चली गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो बुंदेलखंड है वो भी मराठा साम्राज्य के अंडर आ गया। उसके बाद में 1728, उसके बाद 1730 और 31, 1730 और 31 में एक युद्ध और हुआ। क्या? गुजरात के त्र्यंबक राव से, गुजरात के त्र्यंबक राव के साथ युद्ध हुआ। तो जहाँ भी अगर बाजीराव युद्ध लड़ रहे हैं तो निश्चित है वही जीते हैं, तो बाजीराव जीत गए इस युद्ध को। उसके बाद में एक है दिल्ली का युद्ध 1736 में, 36 से 37 दिल्ली पे अटैक किया 500 घोड़ों से लेकर। उस समय मोहम्मद शाह वहाँ रंगीला वहाँ का मंगल बादशाह था, तो वहाँ पे हराया और उसमें वो धन दौलत लिया और वो वादा करके आया था कि मतलब अगर कोई बाहरी अटैक हुआ तो हम हेल्प करेंगे। लेकिन जब 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया तो आ रहे थे, तो बीच में पुर्तगालियों के साथ झड़प हो गई, तो वहाँ से ये मतलब वहाँ युद्ध करने लगे। तो फिर तभी बाजीराव जीते और पुर्तगालियों को हराया और क्या क्या हासिल किया? सालसेट और बसीन पर कब्जा कर लिया। सालसेट और वसीम पर कब्जा कर लिया और 1740 में इनकी डेथ हो गई। तो शुरुआत में बाजीराव से पहले देखते क्या है, बाजीराव ने सबसे पहले क्या किया? बाजीराव का मतलब 20 से 40 तक में सबसे पहले फेमस युद्ध क्या है इनका? बुंदेलखंड का 1728 में हुआ था। क्या 1728 में हुआ था? किसके मतलब विरुद्ध में? मोहम्मद बंगस को छत्रसाल ने हेल्प मांगी थी मस्तानी को भेज के, तो वहाँ पे हेल्प किया। उसके बाद बुंदेलखंड मराठा साम्राज्य के अंडर आ गया। उसके अंदर 30-31 के बीच में गुजरात के त्र्यंबक राव ने युद्ध किया, तो वहाँ भी जीत गए। उसके अंदर 36 से 37 में दिल्ली पे अटैक किया। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय बादशाह हुआ करता था, तो वहाँ भी जीत किया है। उसके अंदर 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया, तो यहाँ पे इन्होंने किसको मारा था? पुर्तगालियों को, और सालसेट बसीन पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने साहू जी को आजाद किया? साहू जी को आजाद किया फारूक सियर। ये 1770 में ये अंग्रेजों को दिया था क्या? दस्तक प्रणाली मतलब व्यापार कर सकते हैं। मोहम्मद शाह कहाँ से हो जाएगा? जहांगीर शाह मुअज्जम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी से संबंधित क्या है? शिवाजी से संबंधित मतलब इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? तो 1674 में सूरत की पहली लूट, 1664 में कर्नाटक पर हमला, 1677-78 के बीच में पुरंदर की संधि 1665 में। तो कौन सा पहले हुआ था? ये पहले हो जाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्टप्रधान किससे संबंधित है? तो अष्टप्रधान
हर्षवर्धन या शिवाजी, तो शिवाजी के मंत्र शिवाजी से संबंधित है। अष्टप्रधान। नेक्स्ट है बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे, तो बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। नेक्स्ट है मराठा के द्वारा वसूला गया कर क्या कहते थे, भोग चौथ या भाग, तो चौथ मराठा जो अपनी जमीन से लेते थे उसे सरदेशमुखी कहते थे। सरदेशमुखी ये कितना था, ये 10% था, और चौथ कितना था, ये 25% था, 1/4। और इसके बाद देखते हैं, एक देख लेते हैं पूरा। अंत में सबसे लास्ट कौन हुआ था, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय किसका पुत्र था, यह रघुनाथ राव का पुत्र था, रघुनाथ राव। तो बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद में अंतिम ये बाजीराव द्वितीय था। तो 1818 में मंदसौर की संधि के तहत इसको कानपुर के बिठौर में भेज दिया और कहा कि हम पेंशन देते रहेंगे। उसके बाद में जब पेंशन बंद किया था तो यही 18 इनके पुत्र थे। दत्तक पुत्र कौन, नाना साहेब नहीं, नाना साहेब, तात्या टोपे और नाना साहेब। तो बाजीराव द्वितीय 1818 में चले आए थे यहाँ, पेंशन इनको पेंशन मिलती थी, अंग्रेजों ने यहाँ भेज दिया था और सब कुछ वहां से मराठा साम्राज्य को खत्म कर दिया था। तो सबसे पहले ये बता देना कमेंट में आपको कि आंग्ल मराठा कितने होते, कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, सॉरी, कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, ये आपको कमेंट में बताना है। और मराठा साम्राज्य से इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जितना हमने देखा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा। शिवाजी के गुरु कौन थे, शिवाजी के गुरु रामदास थे, ये उनके युद्ध के गुरु थे, मतलब युद्ध की कला सिखाए थे। साराबाई सोयराबाई उनकी पत्नी थी। यहाँ से एक बार देख लेते हैं, 1687 और 23 में शिवनेर में इनका जन्म हुआ था। पिता शाहजी भोसले थे, माता जीजाबाई थी। इन्होंने 1674 में राज्याभिषेक कराया था पंडित गंगा भट्ट के, मतलब समकक्ष रायगढ़ राजधानी थी। 1664 में सूरत, 1660 में पुणे में शाइस्ता खान को हराया, 1663 में उसके बेटे अब्दुल फतेह की हत्या की और पुणे पर कब्जा कर लिया। 1664 में सूरत जीता, 1670 में दोबारा सूरत जीता और 1665 पुरंदर की संधि, 1667 में वहां से भाग निकले जब कैद किया था इनको। शिवाजी के पिता का क्या नाम था, शाहजी भोसले था। 1665 में जब पुरंदर की संधि हुई थी तो 35 में से 23 किलो को मुगलों को देना पड़ा था। तोरण का किला कोंडाना, कोंडाना तानाजी वाला कोंडाना। नेक्स्ट है शिवाजी की माता का क्या नाम था, जीजाबाई था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या थी, रायगढ़ थी। बेगम मस्तानी किसी, बाजीराव प्रथम की 1680 में। हम देख ही लिए पूरा। तो इतना ही क्वेश्चन अष्टप्रधान के शिवाजी संबंधित थे। इतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इतना ही क्वेश्चन बनता है। इतना ही क्वेश्चन मतलब इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मराठा साम्राज्य से। जितने बड़ा क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में उतना हमने लिया है। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।